Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about events that are involved in sexual reproduction. As we already know, in sexual reproduction, male parent produce male gamete and female parent produce female gamete. After that, fusion of these two type of gametes take place and form zygote. This zygote develop to form new individual. ये तो हम लोग जानते हैं. तो फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन के पहले जितनी चीज़ हुई हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी ऑल दोज थिंग्स दैट आर टेक्स प्लेस अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. एंड वो सभी चीज़ें जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद हुई हैं उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मीन्स ऑल दोज इवेंट्स दैट अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है उसमें गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है एंड गैमेट का ट्रांसफ़र होता है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज़ें होती हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफ़र. और फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी होता है, मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन में. एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन, और ये जाइगोट फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस होती है. तो ये हम लोगों ने देख लिया इवेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ लेट अंडरस्टैंड द फर्स्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. I have already discussed that in pre-fertilization event two types of event takes place. First is gametogenesis and second is gamete transfer. So first of all understand what is gametogenesis. Gametogenesis क्या है? गैमेट के फॉर्मेशन को ही हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. गैमेट एक हैप्लॉइड सेल होता है. ये टू टाइप्स का हो सकता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. कुछ एल्गी, इन सम एल्गी जैसे कि क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास और सम प्रोटोजोअन्स जैसे कि मोनोसिस्टिस की जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपस में इतने सिमिलर होते हैं, जैसे कि ये आपस में इतने सिमिलर होते हैं कि हम लोग बता नहीं सकते हैं देख करके कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमेट है. तो इस तरह के गैमेट्स को कहते हैं होमोगैमेट्स. इन सम एल्गी टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, काफ़ी सिमिलर होते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज दैम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, के उसे मेल और फीमेल गैमेट भी बता पाना मुश्किल है. तो इस तरह के गैमेट्स को कहते हैं होमोगैमेट्स. जैसे कि ये हैं, ये आपस में देखने में काफ़ी सिमिलर हैं. इसको देख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी कि उसको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन से फीमेल गैमेट है. मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, दो तरह के होते हैं. तो इस तरह के गैमेट्स को कहते हैं हेटेरोगैमेट्स. जैसे कि ये और ये है, ये और ये, इनको देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है ये फीमेल गैमेट है और ये है मेल गैमेट. तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट होता है उसे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहते हैं, जो कि साइज़ में जो कि साइज़ में छोटा होता है. तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल भी कम होता है और ये मोर्टाइल होता है. इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो ये मोर्टाइल होता है. पर सीडेड प्लांट के जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, वो नॉन मोर्टाइल होता है, यानी कि सारे के सारे मेल गैमेट मोर्टाइल होते हैं एक्सेप्ट सीडेड प्लांट. सीडेड प्लांट के जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोर्टाइल होते हैं, जिसके वजह से गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है वो पॉलन ट्यूब के हेल्प से होता है. जो फीमेल गैमेट होता है उसे एग और ओवम कहते हैं, जो कि साइज़ में
इस मेल गैमेट से काफ़ी बड़ा होता है, तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल भी ज़्यादा होता है, और साथ में इसमें मूवमेंट के लिए तो फ्लैजिला था, तो जिससे ये मोटाइल था, पर इसमें मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता है, तो ये नॉन मोटाइल और स्टेशनरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ बाइसेक्सुअल एंड सेकेंड इज़ यूनिसेक्सुअल। वो कंडीशन जिसमें कि मेल प्लांट और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को बाइसेक्सुअल टर्म देते हैं। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, तो हम लोग टर्म देते हैं, उस कंडीशन को टर्म देते हैं यूनिसेक्सुअल। सेवरल फंजाई और प्लांट्स में बाइसेक्सुअलिटी के लिए हम लोग मोनोथैलिक और मोनोशियस टर्म यूज़ करते हैं, जबकि यूनिसेक्सुअलिटी को बताने के लिए हम लोग हेट्रोथैलिक या डायोशियस टर्म यूज़ करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि कोकोनट और कुकुरबिट ये मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। मीन्स इन प्लांट्स में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। और एनिमल्स में बाइसेक्सुअलिटी को बताने के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं हर्माफ्रोडाइट। और एनिमल्स जैसे कि लीच और अर्थवॉर्म ये हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल्स होते हैं, यानी कि इनमें फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि पपाया और पाल्म ये यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस होते हैं, मतलब इनमें एक प्लांट में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल या तो फीमेल, यानी कि प्लांट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। इसमें जो मेल प्लांट होता है उसके फ्लावर्स को मेल फ्लावर कहते हैं, और टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब होता है वो फ्लावर जिसमें स्टेमेंस हों। और जो फीमेल प्लांट होता है उसमें के फ्लावर्स यानी कि फीमेल फ्लावर्स को टर्म देते हैं पिस्टिलेट, मींस जिसमें कि पिस्टल्स प्रेजेंट हों। और एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग और कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन और गैमेटोजेनेसिस। The first thing we have to remember in the gametogenesis is that gamete is always haploid. Gamete हमेशा haploid होगा, but the cell producing gametes are haploid or diploid. चाहे वो cell producing gamete haploid हो या diploid हो, मतलब कि जो cells gamete को बना रही हैं वो diploid हो चाहे haploid हो, पर जो cell बनेंगे वो हमेशा haploid ही होंगे, यानी कि gamete हमेशा haploid होगा। The second thing which we have to remember in the gametogenesis is that in haploid organism gamete are produced by mitosis, मतलब haploid organism में gamete का प्रोडक्शन के लिए माइटोसिस होगी। और in diploid organism gametes are produced by meiosis, मतलब कि diploid organism में gamete प्रोडक्शन के लिए meiosis होगी। यानी कि हैप्लॉइड में गैमेट बनाना होगा तो उसके लिए माइटोसिस होगा, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर गैमेट बनाना होगा तो गैमेट के प्रोडक्शन के लिए मियोसिस होगा। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो मियोसिस होती है वो जाइगोट में होती है, इसीलिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के मियोसिस को हम लोग जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। और वही डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस गैमेट के फॉर्मेशन के समय होती है, इसीलिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के मियोसिस को हम लोग गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द गैमेटोजेनेसिस इज दैट कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल तरह की सेल प्रेजेंट होती है जिसको कि मियोसाइट कहते हैं, और इन्हीं मियोसाइट में मियोसिस की वजह से गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि ये मियोसाइट गैमेट फॉर्म करती हैं इसीलिए इसे गैमेट मदर सेल भी कहते हैं। जो मियोसाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है और गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब ये है कि मियोसाइट में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और गैमेट में 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम मियोसाइट में प्रेजेंट होंगे उसके हाफ क्रोमोसोम गैमेट में प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम है तो इसके गैमेट में 23 होंगे। वैसे ही हाउस फ्लाई में 12 मियोसाइट में और गैमेट में 6 क्रोमोसोम।
फ्रूट फ्लाई में म्यूसाइट में 8 हैं तो गैमेट में 4 होंगे, और वही मेज में म्यूसाइट में 20 हैं तो गैमेट में 10 होंगे। Now I am going to discuss about the second step involved in pre-fertilized event, that is gamete transfer. After the formation of gamete, मतलब after the formation of male and female gamete, for the fertilization or fusion, it is very necessary that these two gametes come together. For this, many plants, many algae and fungi produce both type of gamete motile, but in majority of cases, male gamete is motile while female gamete is stationary. इसका मतलब ये है कि मेल गैमेट तो मोटाइल है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस ऐसी कंडीशन में जो मेल गैमेट होता है उसको एक मीडियम चाहिए जिसमें कि वो मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। सो देयर इज अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच मेल गैमेट मूव। अब मोस्ट ऑफ दीज सिंपल प्लांट्स में ये मीडियम काम करता है। मोस्ट ऑफ द सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में ये जो मीडियम है जिसमें कि ये मेल गैमेट मूव करता है वो एक्ट करता है वाटर। इन सिंपल प्लांट्स एग्जांपल एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर। वाटर वहाँ पे गैमेट ट्रांसफर का मीडियम होता है क्योंकि वाटर में मेल गैमेट को मूव करके फीमेल तक पहुंचना है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मेल गैमेट लॉस्ट हो जाते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। ज़्यादातर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसको कंपनसेट करने के लिए the number of the male gamete produced is several thousand times the number of the female gamete produced। इसको कंपनसेट करने के लिए जो मेल गैमेट होता है उसका प्रोडक्शन सेवरल थाउजेंड टाइम्स फीमेल गैमेट के मुकाबले ज़्यादा होता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड गैमेट ट्रांसफर इन हायर प्लांट्स और सीडेड प्लांट। इन सीडेड प्लांट जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन में होता है और जो फीमेल गैमेट होती है वो ओव्यूल में होता है। जो ये पॉलन ग्रेन होता है वो फ्लावर के एंथर में प्रोड्यूस होता है। पॉलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होता है और ये यहाँ से निकलने के बाद से इसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्टिग्मा तक पहुँचना रहता है। तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, मतलब उसको फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल गैमेट के पास पहुंचने के लिए ये पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे इसमें पहुंचना रहता है। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि बाइसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर या तो एक ही प्लांट में होते हैं या फिर एक ही फ्लावर में दोनों के दोनों पार्ट्स होते हैं। तो उस केस में जो गैमेट का ट्रांसफर यानी कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक बड़ी ही आसानी के साथ हो जाता है। इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें गैमेट का ट्रांसफर थोड़ा ईजी होता है। पर जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में एक प्लांट में एक ही तरह का फ्लावर होगा, यानी एक प्लांट में एक ही तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, या तो मेल फ्लावर या तो फिर फीमेल फ्लावर। तो उस कंडीशन में जो गैमेट का ट्रांसफर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इन केसेस में इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और उन केसेस में जो गैमेट का ट्रांसफर होता है उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। एंथर से जो ये पॉलन ग्रेन निकलते हैं वो जब स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ पर जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को अपने अंदर लिया रहता है और ओव्यूल के पास, एग के पास पहुँचने पर वो मेल गैमेट को वहाँ पर रिलीज कर देता है। पॉलन जर्मिनेट्स ऑन स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग। तो ये हो गया गैमेट ट्रांसफर इन सीडेड प्लांट। अगर मेरा डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।